प्रैक्टिस बैच, जिसमें कि हम एसपी बख्शी का पूरा सारी एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कर रहे हैं कंप्लीटली. वी डिस्कस दैट इन डिटेल, द कंप्लीट सोल्यूशन. ये बेनिफिशियल बैच है हर स्टूडेंट्स के लिए जिसने कोई भी एग्जाम दे रहा है, चाहे वो आईबी का हो अभी रिसेंट जो होने वाला है, एसएससी का पेपर हो, बैंक का पेपर हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए दिस बैच इज बेनिफिशियल. सो हियर एक्चुअली वी आर लाइव एवरी डे एट 5:30 PM, जिसमें कि हम एसपी बख्शी बुक को कर रहे हैं डिस्कशन. राइट, सो लेट्स डू इट विदाउट मच delay and you okay yes now so this is a pronoun review exercise जो कि अभी तक कंटिन्यू है. इसमें क्वेश्चन ज्यादा थे, तो आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 41 से 50 तक, 41 से 60 आई थिंक 55. these questions will discuss today. आज हम इसी एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे. प्रोनाउन के रिव्यू एक्सरसाइज है जो उसके क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस कर रहे होंगे. So some of the following sentences are grammatically incorrect and some are correct. Find out which part of the sentence has an error and mark that part. And if there is no error, mark that part as your answer. So the very first question is, Mr. Sunil Pawar, our representative, he will attend the meeting on our behalf, right? So see, in this sentence, what is happening? हम सबको दिख रहा है Mr. Sunil Pawar के बाद there is a comma and then we see this portion, our representative, this much, जो कि सुनील पवार के बारे में ही कुछ एक्सप्लेन करता हुआ, कुछ डिटेल बताता हुआ है. इसी को कई बार हम नाउन इन एपोजिशन बोलते हैं. एपोजिशन, राइट? अप्रोप्रिएट. So कहने का मतलब इसी का एक्सप्लेनेशन है. See, this is not a separate thing, a separate person. तो ये जो फिर से ही यूज हुआ इसकी जरूरत ही नहीं है. ये सेम सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है, बस सुनील पवार इस नाउन के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है जो कॉमा से सेपरेटेड है. राइट? सो दिस द सेम सब्जेक्ट इज कंटिन्यूइंग. सो मिस्टर सुनील पवार विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ. दैट्स व्हाट इट इज. दिस he is not required, so this must be removed. That's it, right? I hope that makes sense. तो समझ में आ रहा है हमें. So this he is not required, इसको हमें हटाते हैं, पूरा सेंटेंस हमारा सही हो गया. That's fine. Now let's move to the next question. अगला हमारा क्वेश्चन है, now he could not plan his strategy until he knew whom his opponents could be, right? Whom his opponents could be. So what do we see here now? He could not plan his strategy, right? इसके बाद है until he knew whom. अब ये हमें जो दिख रहा है whom, ये अगले वाले सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट सप्लाई करेगा. Who his opponents could be. So whom की जरूरत नहीं है. His opponents could be somebody, right? So इस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है. तो ये whom, this must be the subject, subject की जरूरत है. तो ये whom is not correct here. So who his opponents could be, that's the correct answer in this one. So who, हमें यहाँ पे क्या कर देना है? Who his opponents could be. और इसके बाद ये सेंटेंस हमारा सही हो गया. Let's move to the next one. अगला वाला सेंटेंस हम देखते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा, last summer he went to his uncle's village and enjoyed very much. अब इस सेंटेंस में हम क्या देख पा रहे हैं? enjoyed, right? हम सब ने पढ़ा हुआ है कि ये जो सेल्फ पैटर्न प्रोनाउन है, we all know this. प्रोनाउन में हम पढ़ते हैं जितने भी सेल्फ वाले हमारे प्रोनाउन हैं, इनको हम दो तरह से यूज करते हैं. एक रिफ्लेक्सिव, पिछली वाली क्लासेस में भी हमने इसकी बात की थी, रिफ्लेक्सिव की तरह, और दूसरा हम इसे यूज कर रहे होते हैं एम्फैटिक, राइट? और इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ जो एक्शन है दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, और उनके साथ हमें जरूर यूज करना होता है सेल्फ पैटर्न. सो यहाँ पे इट हैज टू बी himself, right? So last summer he went to his uncle's village and enjoyed himself very much. That's the correct answer, right? So कहने का मतलब ये correct होगा himself, enjoyed के बाद. So enjoyed is a verb जिसके साथ हमें object जरूर चाहिए. तो जहाँ पे object नहीं है you'll use himself. That's what we have to do
That's all. Now it's correct. The sentence is correct. आगे बढ़ते हैं. So let's move to the next one. Now, अब इस वाले में क्या है? May I know who you want to see, please? May I know who you want to see, please? अब इस सेंटेंस में भी क्या है? Who. That's what we see here, right? So who you want to see, please. Again a relative pronoun concept, right? पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं relative. अब ये जो who है, हमें यहां सब्जेक्टिव चाहिए ही नहीं. इस सेंटेंस में, इस क्लॉज में ऑब्जेक्ट सप्लाई हो रहा है. You want to so see somebody, right? So अब उसको हम who से रेफर तो नहीं करेंगे. That has to be referred with whom in this sentence, objective case. So may I know whom you want to see, please? That's all. And the sentence is correct. That's all, right? So let's move to the next one. अगले वाला देखते हैं हम. So 43. That's the who, whom. That's all. 44, sir. Sorry, this is 44. Next. अगला क्वेश्चन है हमारा 45th. अब इसमें क्या है? The scientist must follow his hunches and his data, wherever it may lead. So in this sentence, what is there? The scientist must follow his hunches, right? Must follow his hunches and his data, wherever it. So this it refers to, किसको रेफर करता है? साइंटिस्ट की बात तो हो नहीं रही यहाँ पे his hunches and his data. Data भी हमारा प्लूरल है, हम सबको पता है. डेटम, डेटा, राइट? तो वो खुद भी प्लूरल है फिलहाल तो, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? his hunches and his data की वजह से it's a plural. So wherever they may lead, it may lead नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बात his hunches and data दोनों की हो रही है. It's a plural, right? More than one. तो कहने का मतलब जो हमारा pronoun है, this refers to these two, his hunches and his data. तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा? It's a they. Correct pronoun का uses. That's the error. साफ साफ बिल्कुल. तो easy. So next question. आ जाओ. Let's move to the next one. So अगला हमारा sentence है, अगला question है. Wherever they go, Indians easily adapt to local circumstances. Wherever they go, Indians easily adapt to the local circumstances. This is the 46th question. So do it fast. अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी. We discussed about the self pattern. Self pattern. That's what we discussed. So self pattern we use in two ways, right? So one is reflexive. एक तो हमारा reflexive sense में यूज होता है इसका, and the other one is emphatic. फिर वही बात, reflective में कुछ verbs हैं जिनके साथ हम सब डिस्कस कर चुके हैं. सारे verbs सर हमने यहाँ पे बात भी की है कि कौन सी verbs होती हैं जिनको कि जरूर चाहिए object, right? So फिलहाल adapt ये हमारा ऐसी ही verbs है और इसके साथ हमें जरूर यूज करना है ऑब्जेक्ट. यहाँ पे नहीं है फिलहाल, तो सेल्फ पैटर्न किसके अकॉर्डिंग यूज होगा? दे गो. सो ऑब्वियसली दे के अकॉर्डिंग यूज होना है. तो यहाँ पे क्या होगा? देम सेल्व्स. दैट्स द करेक्ट वन. ये हमने यहाँ यूज कर देना है एंड द सेंटेंस विल बी करेक्ट, राइट? तो हम फिलहाल रिफ्लेक्सिव यूसेज की बात कर रहे हैं. Simple. So wherever they go, Indians easily adapt themselves to local circumstances. That's what it is. आ जाओ आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन. अभी तक ये फिलहाल प्रोनाउन, आज हमारा सारी एक्सरसाइज एंड हो जाएंगी और अभी तक हम बहुत भली भांति फेमिलियर हो चुके हैं इन सारे क्वेश्चन से, सारे कॉन्सेप्ट से. फिलहाल इसमें भी देखते हैं हम. द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वाज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस. अब इस सेंटेंस में देखते हैं हम क्या है. So the ruling party stood for implementation of the bill and was ready to stake their. अब यहाँ पे भी pronoun के नाम पे अगर हमने देखा, so we see their, right? And this their किसके लिए आ रहा है फिलहाल? तो ये the ruling party, right? So their pronoun is not correct. ये सही नहीं है. This is not correct. It has to be its. तो ये होना क्या चाहिए? Its, right?
That's the correct one. That's for the ruling party. इसके लिए यूज हो रहा है pronoun यहाँ पे. So it has to be its. Pretty easy. So there का यहाँ कोई जरूरत नहीं था. Possessive गलत है. It's wrong. It's an error. So let's move to the next one. 48. अगला हमारा क्वेश्चन है, जो पढ़ते हैं इसे. The teacher was busy and asked 3 of we to divide the work and do it. 3 of we. देखते ही समझ में आ गया होगा. हमारा ध्यान आसानी से यहाँ जाएगा, राइट. This B is not correct. It has to be 3 of us. Very easy, right? बहुत आसान है फिलहाल तो. This is again related to pronoun. So let's move to the next one. अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम. So he was fascinated by insects, and the more he studied their habits, greater was his fascination. Right? So parallel increase या parallel decrease. Decrease के लिए हम the plus comparative degree के साथ सेंटेंस बना रहे होते हैं. We all know this, right? The plus comparative degree, and there would be something in the sentence, and then again the plus comparative degree. That's what it is, right? So यहाँ पे we see the more he studied their habits, the greater, right? It should not be alone. It has to be the greater. What? The greater was his fascination. That's it. Now the sentence is correct. Pretty easy. आगे बढ़ते हैं. Next one. अगले वाले सेंटेंस में फिलहाल तो क्या है पढ़ते हैं. I go to the bed at night every night. That's all, right? So again, जैसे bed हो गया हमारा, temple, right? School, college, right? Simple. Just keep saying that. E, T, C. There are many, right? Etc. इन सब के साथ till the time, जब तक these places these things are used for the same purpose which they are meant, for, used for the same purpose. अगर जब तक उसी चीज के लिए यूज हो रहे हैं, till that time article the will not be used. तब तक यहां पे हमें the यूज नहीं करना. the हम कब यूज करते हैं? if used for different purpose. if used for some other purpose, right? That's all. Pretty easy. हमने काफी कुछ पढ़ा है इन सारे वर्ड्स के बारे में, right? So when you going to school for studying, a child goes to school for study, right? तो वहां पे the हमें जरूरत नहीं है. If you go for some other purpose, किसी और चीज के लिए, किसी और काम के लिए, if you go to school, then you might use that, right? Hospital भी है इसमें. There are many, right? करते जाओ ऐसे ही. इन सब के साथ हम इस तरह से करते हैं. तो the bed की यहाँ जरूरत नहीं है, because at night obviously somebody goes there to sleep. So I go to bed at night every night. That's how it is. Next, अगले वाले की बात करते हैं. अगला है हमारा Troy was taken by Greeks. This formed the basis of a story which has become famous, right? Troy. Again in this one, so what do you see? By Greeks. जितने भी इस तरह से जब ग्रुप को, पूरे ग्रुप को हम डिनोट कर रहे होते हैं, द इंडियंस, द जापानीज, राइट? इस तरह से होना चाहिए. द फिलहाल तो, राइट? द Japanese. This is the right way, right? कोई भी ग्रुप डिनोट करना है तो the plus plural of that, the Sharmas, the Varmas. That's how you use, right?
पूरी फैमिली डिनोट करनी है, पूरे ग्रुप को डिनोट करना है, पूरी कम्युनिटी को डिनोट करना है, सो यू यूज दैट वर्ड विद आर्टिकल द. सो ग्रीक्स के साथ भी we must use article the, right? That's how you present it. So the, that's all, and the sentence is correct. So Troy was taken by the Greeks. This formed the basis of a story which has become famous. That's all, right? आगे बढ़ते हैं. ये भी हमारा बहुत आसान है. अगला क्वेश्चन है हमारा, a person I met in the theater was the playwright himself. A person I met in the theater was the playwright himself. So इस सेंटेंस में a person, हम सबको एक बात पता है एक्स्ट्रा क्लॉज वाला कॉन्सेप्ट, जो कि मैं पहले भी समझा चुका हूं. एक्स्ट्रा क्लॉज जो कि क्या होती है, एडजेक्टिव क्लॉज होती है, and that gives an extra information about that noun, right? तो उस नाउन के साथ ये एक्स्ट्रा क्लॉज है. आई मेट इन द थिएटर, दिस इज द एक्स्ट्रा क्लॉज. तो सिंपल सी बात है, दिस विल नॉट बी हियर, दिस शुड बी, इट मस्ट बी इन फैक्ट द. सो क्या करना है हमें यहाँ पे, द, दैट्स द करेक्ट वन. शुड बी द. क्यों हुआ द? ये इसी वजह से, ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, बिकॉज दिस पर्टिकुलराइजेस दिस नाउन. सो ये नाउन क्या हो जाता है, particularized, right? This is how it is. Particular हो जाता है, that's the thing. Particularized, right? Simple. So आगे बढ़ते हैं. That's the reason we use the. Simple है. आ जाओ, next, do the next question. अगला है हमारा, Dr. Chandra is only dentist in our village. The only is the only dentist, right? Is the only, the होना चाहिए, the only dentist, right? So Dr. Chandra is the only dentist in our village. That's all. Next. समझ में आ रहा है हमें? आगे बढ़ते हैं. 54. So what will happen in this one? The majority of the computer professionals recommends that effective measures should be taken against software piracy, right? So in this sentence, the majority of the computer professionals, की majority, right? So करना क्या है यहाँ पे, ये जो verb है, that should be singular one. Recommend should not be recommends, sorry, plural one, क्योंकि हम यहाँ majority की बात कर रहे हैं, वो भी किसके, computer professionals की. So the majority recommend, recommends नहीं. Simple है. That's how it is. हमने बात की भी हुई, the majority of, the most of, right? We discussed that all. So इन सब के साथ वैसे भी countable है that computer professionals, majority of the students, majority of the countries, majority of the professionals, or the majority of them, majority of the masses. तो यहाँ पे हम बात जब करें तो countable की ही बात हुई, and that is always plural. So it will take plural verb. तो कैसी verb use करना है हमें यहाँ, the plural one. Right? इसकी वजह से. That's all. बाकी सब proper है. Now it got corrected. Let's move to the next one. 55. So in this one, on my request, Lalit introduced me to his friend, who is singer and scientist and a scientist. So this एक ही person की बात हो रही है यहाँ पे, right? So a singer and a scientist. That is the correct uses. a जो है यहाँ नहीं, कि यहाँ यूज होना चाहिए पहले वाले के साथ. That's all. Because you're talking about his friend, one person. दोनों बार यूज नहीं करना है. Because here we talk about one person. That's all. So done. आ जाओ आगे बात करते हैं. That's all for today. So ये थी हमारी pronoun exercise. That's ended today. और इसके साथ ही हम अगली वाली exercise के साथ शुरुआत करेंगे next class. This will be a continuous practice batch जो कि चलता ही रहेगा. Once we finish, SP Bakshi will come up with some other book. Right? That's all for today. Thank you so much. Happy learning.